सो अगेन वेलकम इन नसीफाई एबी फिजिक्स। तो हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9th के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस। तो अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर ही हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियो पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के केवल 2 ही किए थे, क्योंकि ज़्यादा अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इस पे आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज it cannot be zero. A, B दिया हुआ है its magnitude is greater than the distance traveled by the object। ठीक, तो दो चीजें दी हुई हैं, क्या कौन सा ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के नजरिए से? तो लिखा है which is true for डिस्प्लेसमेंट। पहली चीज बोला है it cannot be zero, और दूसरा बोला है its magnitude is greater than the distance traveled by the object। its magnitude is greater than the distance traveled by the object। ये बोला है। तो पहली चीज, पहले वाले का सपोर्टिंग आंसर जो होगा कि डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट राउंड के बाद डिस्टेंस कवर होता है सर्कमफेरेंस के बराबर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपनी पोजीशन पर है तो जीरो हो जाता है। तो फॉल्स स्टेटमेंट, इट कैन बी जीरो after computing one round on a circular track। ठीक है, तो जीरो हो सकता है। सेकंड वाले का आंसर इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फॉल्स। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance। ये डेफिनेशन ही है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, तो कभी भी इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फोर्थ वाले पे आपको नेक्स्ट दिया हुआ है, फोर्थ इन द सेंस नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, पेज नंबर शायद 102 है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। पहली चीज, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी, ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो कहलाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब अपन इसको बोल सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the total distance covered in given time। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ change of displacement in a particular direction। ठीक, वेलोसिटी v से और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। थर्ड आ जाएगा इस पे वेलोसिटी, स्पीड कैन नॉट बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव
3 पॉइंट्स हो गए बेसिक्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा एवरेज स्पीड? ठीक है। चल रख करें तो इट विल बी क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीनशॉट ले लेना था इसका, है ना। तो इस पे बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी कब एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगी, है ना। कौन सी कंडीशंस होंगी जब मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड कब बराबर हो जाएगा? तो अपन बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ना वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो हमारा ठीक है, लेकिन अगर हम सेम रेफरेंस ले लें, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो जितनी एवरेज वेलोसिटी होगी उतना ही एवरेज स्पीड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? When the object is moving in a straight path for a given time interval, दिए हुए समय में दोनों का समय बराबर हो जाएगा। तो जितना यहाँ ए से स्ट्रेट पाथ पर बी तक चलेगा, तो देखिए यही मेरा डी है ए से बी, और यही मेरा एस है डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट और यही डिस्प्लेसमेंट। टाइम दिया हुआ तब जाके एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है। अब अगला इसका क्वेश्चन है एक, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर क्या नापता है? तो ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल। ठीक है। तो ओडोमीटर ये करता है और स्पीडोमीटर, गाड़ी में दो चीजें लगी हुई थी। स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड। ठीक है। तो इतना आप कर लीजिए, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।